आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन वो टूल है जिसके द्वारा कोई भी कंट्री अपने देश के फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है। देश में कितना इंपोर्ट होगा, किस देश से होगा, किस देश के इंपोर्ट पे हमको रेस्ट्रिक्शन लगाने, या किस देश से जो इंपोर्ट हो रहा है या कोई पर्टिकुलर गुड्स आ रहा है वो हमारे देश की इकोनॉमी को लिए हार्मफुल है, तो उसको उससे किस प्रकार हमको प्रोटेक्शन लेना है, या देश के जो अंदर इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोर्ट करे, एक देश का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, इसके लिए भी ये मेथड्स काम में आते हैं। एक तो रेगुलेट करने के लिए हो गया। सेकंड जो मोटिव हो सकता है ये मेथड्स का मोटिव होता है वो होता है कि देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो नई इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे पुरानी हो, या बीमार इकाइयाँ हो या कमज़ोर इकाइयाँ हो, वीक एंटरप्राइजेज हो, उनसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स है, उनसे किस प्रकार प्रोटेक्शन दी जाए। और थर्ड है कि किस प्रकार से हम एक देश अपना रेवेन्यू बढ़ाए, कैसे इंपोर्ट ड्यूटी किस किस गुड्स पे लगाई जा सकती है, कौन कौन सी लग्जरी गुड्स है, कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो हार्मफुल है, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगा के एक देश अपनी रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। तो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए मोटिव, इनको पूरा करने के लिए ये मेथड ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ किए जाते हैं। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन में हम जो मेथड लेंगे उनमें सबसे पहले टैरिफ है, फिर हम कोटा लेंगे, कोटा के बाद इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सब्सिडीज़, इंपोर्ट एम्बार्गोज और स्टेट रीडिंग, ये हम एज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड ले लेते हैं टैरिफ। टैरिफ एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा ना कई सारे जो मोटिव होते हैं एक देश के वो पूरे होते हैं। जो जैसे पुरानी इंडस्ट्रीज है देश के अंदर, उनको कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाना है, या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इनसफिशियंट है फॉरेन कंपटीशन के लिए, तो उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए सर टैरिफ एक यूज़फुल टूल है। और साथ में भी कोई देश अगर डंपिंग कर रहा है, बहुत सस्ते में हमारे देश में माल थ्रो कर रहा है, तो उससे भी हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्ट पे कुछ टैरिफ लगा दे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो डंपिंग का जो उस दूसरे देश का फॉरेन ट्रेड का जो मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाएगा। और साथ में रेवेन्यू का भी एक बहुत अच्छा सोर्सेज है टैरिफ। इंपोर्ट ड्यूटी से काफ़ी गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होती है। लग्जरी आइटम पे लगभग गवर्नमेंट 200% 150% भी ड्यूटी लगाती है, तो उस केस में भी एक देश को टैरिफ से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो अब टैरिफ क्या है इसको रीड कर लेते हैं हम। ए टैरिफ इज a tax or duty imposed by one nation on the imported goods or services of another nation. Tariffs are a political tool that have been used throughout history to control the amount of imports that flow into a country and to determine which nation will be granted the most favorable trading condition. अब टैरिफ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पुराना टूल्स है जिसके द्वारा क्या होता है जो भी इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए टैरिफ लगा दो। कोई गुड्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सस्ता आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है या लग्जरी आइटम है, तो इन सब को क्या होता है अवॉइड करना होता है। इन अवॉइड करने के लिए टैरिफ लगा दो तो सीधा उस देश से इम्पोर्ट आना कम हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ लगाने से वो महंगा हो जाएगा और डोमेस्टिक कंपटीशन में एक देश के अंदर जो मार्केट होता है उसके अंदर कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। आगे रीड करते हैं। हाई टैरिफ क्रिएट प्रोटेक्शनिज्म, शील्डिंग ए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन. High tariffs usually reduce the importance of a given product because the high tariff leads to a high price for the customer of that product. टैरिफ से जनरली प्राइस बढ़ जाती है। अगर 100 रुपीज़ का लग्जरी आइटम है, रेबेन के चश्मे हुए या हार्ली डेविसन की बाइक हुई, महंगी घड़ियाँ हुई, चश्मे हुए, ये यूज़फुल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, कि नेसेसिटी में तो आता नहीं है। अब इसके अंदर अगर 100 रुपीज़ का है तो गवर्नमेंट इस पर 150% 200% इतना टैरिफ लगा देती है, तो उसकी रेट हाई हो जाती है और वो कंज्यूमर या कस्टमर होता है उसकी रेंज से बाहर हो जाता है। कुछ जो लोग खरीदना चाहते हैं वो तो खरीदेंगे, उससे फिर गवर्नमेंट को इतना नुकसान भी नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट को एक बहुत ही हाई रेट पे ड्यूटी मिल जाती है। आगे रेट करते हैं। टैरिफ आर जनरली इम्पोज फॉर वन ऑफ 4 रीज़न। तो क्या क्या रीज़न है इसलिए टैरिफ लगाई जाती है। पहला है टू प्रोटेक्ट न्यूली एस्टेब्लिश डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब नई नई इंडस्ट्रीज़ है वो अभी ग्रो कर ही रही है, वो अपने क्या है
फर्स्ट स्टेज में, तो वो अभी हाथों हाथ जो फॉरेन कंपनीज है, जो एस्टेब्लिश फॉरेन कंपटीटर है, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती है, तो टैरिफ लगा देते हैं। तो हमारे देश में जो बना हुआ गुड्स होता है वो थोड़ा सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन से इम्पोर्टेड गुड जो आता है उसके कंपेयर में सस्ता होता है। तो वो न्यूली एस्टेब्लिश डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कंपटीशन दे पाती है। सेकंड है टू प्रोटेक्ट एजिंग एंड इनसफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब काफ़ी देशों की ये सोच रहती है कि हमारे यहाँ पे जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ है या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है या फिर कुछ इनसफिशिएंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर देश के अंदर मोनोपोली नहीं हो जाए फॉरेन कंपटीटर, तो वो भी सस्टेन करनी चाहिए, उनका एकदम खात्मा नहीं हो जाना चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो उनको इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए भी बाहर से जो इम्पोर्ट्स की करके गुड्स आता है या कॉम्पिटिटर आते हैं उन पर टैरिफ लगा दी जाती है, जिससे कि इन सब एजिंग और इनसफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एक प्रोटेक्शन मिल जाए फॉरेन कंपटीशन से। थर्ड है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम डंपिंग बाय फॉरेन कंपनीज और गवर्नमेंट। Dumping occurs when a foreign company charges a price in the domestic market which is below its own cost or under the cost for which it sells the item in its own domestic market. अब डंपिंग क्या है, पहले डंपिंग को समझ लेते हैं। वैसे तो हमने लास्ट वीडियोस में डंपिंग को डिस्कस किया ही था। डंपिंग के अंदर कंपनी कंपटीटर को आउट करने के लिए फॉरेन मार्केट में कॉस्ट से भी नीचे अपने गुड्स को सोल्ड कर देती है। कई बार तो कंपनी खुद ही ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है कि वो अपने कॉस्ट से थोड़ा टाइम तक वो बियर कर लेती है कि बिल्कुल कॉस्ट से भी फ्री में बेचा जाए। जैसे जियो आया था, जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में क्या किया था, उसकी कॉस्ट बिल्कुल जीरो तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 6 महीने तक फ्री में डाटा दिया कंपटीटर को आउट करने के लिए या अपने नए कस्टमर या मार्केट में जगह बनाने के लिए। ऐसे जो डंपिंग की, ये एक तरीके से डंपिंग है जो कॉस्ट से भी कम में बेच रहा है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये होता है कि फॉरेन कंपटीटर होते हैं, किसी नई देश में एंट्री करना चाहते हैं मार्केट में, तो अपने है ना जो इंटरनेशनल मार्केट है या अपने डोमेस्टिक मार्केट है उससे भी कम, उसमें जो कॉस्ट आती है उससे भी कम प्राइस में शुरू में सेल कर लेते हैं कंपटीटर को आउट करने के लिए और मार्केट में जगह बनाने के लिए, और उसके बाद मोनोपोली हासिल कर लेते हैं क्योंकि कंपटीटर आउट हो जाते हैं और फिर एक हाई प्राइस में अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं। कभी कभी क्या होती है कि किसी देश का गवर्नमेंट भी इसमें साथ देने लग जाती है। गवर्नमेंट कैसे डंपिंग करवाती है, जैसे इंडिया है, इंडिया अपने किसी पर्टिकुलर कार इंडस्ट्रीज हो उसको डेप्रिसिएशन ज़्यादा दे दे क्लेम करने के लिए कि आप तो मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल कर ही रहो, आप क्या करो एडिशनल 10% ले लो। तो एडिशनल 10% करने से उसके एडिशनल 10% से एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो उसका प्रॉफिट कम हो गया और उसको टैक्स भी कम देना पड़ा। या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स ना ले, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे। ये कोई भी अगर टेक्निक यूज़ गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो इंडस्ट्रीज है देश की उसको फॉरेन मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए उसके कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। तो ये भी एक तरीका, गवर्नमेंट भी डंपिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, टू रेज रेवेन्यू मे डेवलपिंग नेशन यूज टैरिफ्स एज ए वे ऑफ रेजिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए टैरिफ ऑन ऑयल इम्पोज्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ अ कंपनी that has no domestic oil reserves may pave a way to raise steady flow of revenue। तो टैरिफ जो है एक इम्पोर्टेंट टूल है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर देखे, जैसे भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो भारत के अंदर रेवेन्यू का जो एक मेन सोर्सेज है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्सेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी से आता है, और स्टेट है वो भी वेट लगा देती है। तो ये जो रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलता है। तो इंपोर्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो इंपोर्ट होकर देश में आ रहे हैं उस पर जो टैक्सेस या टैरिफ लगाने से एक देश को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी हो सकता है, और डेवलपिंग कंपनी जैसे इंडिया उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल्स है। अब टाइप ऑफ टैरिफ ले लेते हैं, तो 3 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। तो फर्स्ट ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो पर्पस के बेसिस से ले तो पहला है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, रेवेन्यू नाम से ही है कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए, रेज टू रेज रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू रेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ लगा देती है। जो लग्जरी आइटम है या जो ऐसा गुड्स है जो देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब लग्जरी गुड्स में आ जाते हैं रेबैन के चश्मे, महंगी घड़ियाँ
और इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स जो ये एक्सपोर्ट आ गया, जिनका मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में नहीं होता और वो बाहर से आती है और लग्जरी आइटम होते हैं। शो करने के लिए लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो खरीदते हैं लग्जरी आइटम को। या फिर ऐसा गुड्स ले लो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो देश में भी बन सकता है लेकिन फॉरेन से बहुत ज़्यादा सस्ता आ रहा है, डंपिंग होके आता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। जैसे चाइना से जो सस्ते लाइट्स वगैरह, पटाखे वगैरह, कलर्स, जो भी आइटम आ रहा है जो देश में बन सकता है, उनको इंडिया ऐसे ही इम्पोर्ट कर रहा है और वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। चाइना से जो लाइट आती है हम दिवाली को लगाते हैं, उसको सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा गुड्स बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और देश के मार्केट को ख़राब करता है, तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं और रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। प्रोटेक्टिव टैरिफ्स में ऐसा है कि जो देश को हार्म कर रहा है, लोगों के पीपल को, हेल्थ को हार्म कर रहा है, या फिर कुछ भी यूज़फुल नहीं है, घटिया क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, तो वैसे गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे देश में नहीं है, हमारे देश के मार्केट को ख़राब कर रहा है, लोगों की हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए ये प्रोटेक्टिव टैरिफ्स इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट। तो पर्पज़ के बेस पे दो है, रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और प्रोटेक्टिव टैरिफ वो हार्मफुल जो गुड्स है, पुअर क्वालिटी का गुड्स है, उससे बचने के लिए। सेकेंड है बी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। इसमें पहला है एड वॉल्यूम ड्यूटी। एड वॉल्यूम ड्यूटी जो नॉर्मल ड्यूटी लगती है, जैसे 10%, 20%, ये क्या होता है, वैल्यू पे लगाई जाती है। जैसे वेट की रेट होती है, जैसे जीएसटी की रेट है, वैसी एक कस्टम ड्यूटी की भी रेट होती है। इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी के अंदर एक इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। ये गुड्स आएगा, इस पर 20% लगा देंगे, 30% लगा देंगे। बाहर से चमड़ा आ रहा है तो उस पर 40% लगा देंगे। बाहर से कारें आ रही है, मेडिसिन पे 10%, तो एक फिक्स परसेंटेज कर देते हैं, फैब्रिक पे इतना है, मेडिसिन पे इतना है, तो वो कहता है एड वॉल्यूम ऑन वैल्यू पे। अब इसके अलावा क्या, एक स्पेसिफिक ड्यूटी भी है। स्पेसिफिक ड्यूटी के अंदर ऐसा होता है कि प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, क्वांटिटी पे टैक्स लगा देते हैं। जैसे हमारे देश में भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वो क्या करती है, वो वैल्यू को तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती है, वैल्यू को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती है, वो सीधा इम्पोज कर देती है प्राइस क्वांटिटी पे कर देती है। जैसे पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोल पर लीटर पे एक्साइज ड्यूटी है 22 रुपये अभी देश में पर लीटर पे, तो पर लीटर पे वैल्यू भले ही क्रूड ऑयल का 10 रुपीज़ हो जाए या 20 रुपीज़ हो जाए या 30 रुपीज़ हो जाए, इससे क्या हो, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी जो इनकम है उसमें डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो तो क्वांटिटी पे है। 1 लीटर है, 1 लीटर क्वांटिटी है, उस पर 30 रुपये 40 रुपये गवर्नमेंट को जो चाहिए एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, और प्रेजेंट में 22 या 27 रुपये एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पे। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है। हो सकता है क्रूड ऑयल की प्राइस आज बहुत ज़्यादा हो जाए, कभी बहुत कम हो जाए, तो गवर्नमेंट प्लान कैसे करे रेवेन्यू को, तो गवर्नमेंट इस केस में प्लान ही नहीं कर सकती। क्रूड ऑयल तो कभी कभी 40 हो जाता है, और अभी लॉकडाउन के अंदर तो बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो के बराबर ही हो गई थी, बिल्कुल फ्री में आ रहा था, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लग रही थी। तो उस केस में गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू फ्लक्चुएशन नहीं चाहती है, ये जो बाहर से गुड्स आ रहा है उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी रेट्स कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट को अपनी खुद की रेवेन्यू एक फिक्स करने के लिए उस पर स्पेसिफिक ड्यूटी लगा देती है, जो वेट पे या क्वांटिटी पे होती है, 1 दर्जन पे या 1 लीटर पे, 1 मीटर पे, जैसे भी मेजर हो उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है। सी है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री वाइज डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि है ना, ये भी एक तरीके से ड्यूटी लगाने का तरीका है। कुछ देशों के लिए अलग लगा दे, कुछ देशों के लिए या फिर सभी देशों के लिए एक ही ड्यूटी लगे। उसमें भी है ना, हमारे कुछ देश अलग होते हैं, कुछ हमारे मित्र देश होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमसे हमारा ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, या फिर कुछ देश से हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हम उस पर हो सकता है कि कम टैरिफ लगाए, क्योंकि कच्चा माल वहाँ से आके वापस प्रोसेस होके उस विदेश में जा रहा है। तो ऐसे हम टैरिफ को भी अलग अलग टैरिफ लगा सकते हैं। तो उसमें पहले ले लेते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ। इसके अंदर जो पॉलिसी होती है, इसके अंदर तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सारे देशों के लिए एक ही टैरिफ होती है। एक तरीके का जो गुड्स है, कपड़ा है, अगर कपड़ा या फैब्रिक कोई भी देश से आ रहा है तो हम उस पर एक ही तरह की टैरिफ लगाएंगे, उसमें कोई हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, सारे देशों के लिए एक ही टैरिफ है। सेकेंड है डबल कॉलम टैरिफ। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कुछ देशों के लिए अलग रेट्स अप्लाई करते हैं, कुछ देशों के लिए अलग रेट अप्लाई करते हैं। उसके अंदर भी है जनरल एंड कन्वेंशनल टैरिफ। इसके अंदर क्या होता है कि है ना, गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर देती है, ये हमारे पॉलिसी जो इशू करती है टैक्सेस की, उसके अंदर कि ये हमारे मित्र देश है, इनके लिए हम क्या करेंगे,
ये टैरिफ लगाएंगे और बाकी कंट्रीज़ के लिए हम ये टैरिफ लगाएंगे। जैसे काफ़ी देशों को इंडिया ने फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। पाकिस्तान को भी हमारे देश ने काफ़ी टाइम के लिए पाकिस्तान को भी फेवर्ड नेशन का दर्जा था, और काफ़ी दक्षिण एशियाई देशों को फेवर्ड नेशन का दर्जा था, सार्क के जो सदस्य थे। तो उन देशों को इंडिया क्या करता था, उन आपस में बिजनेस बढ़ाने के लिए लो रेट से टैरिफ इम्पोज करता था, और बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके लिए अलग टैरिफ थी। तो ये ऐसे पॉलिसी भी ना गवर्नमेंट जनरल और कन्वेंशनल टैरिफ कहते हैं इसके अंदर, फेवर्ड नेशन को अलग टैरिफ अप्लाई करते हैं और दूसरे देशों के लिए अलग टैरिफ अप्लाई करते हैं। सेकंड है बी, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट मैक्सिमम और मिनिमम रेट, दो रेट दे देती है। अब जो फेवर्ड नेशन है वो मिनिमम रेट से चार्ज करेंगे, उस पर टैरिफ वहाँ से जो इम्पोर्ट होकर आएगा, और जो बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज है उसके लिए मैक्सिमम टैरिफ जो हमारी रेट है वो एप्लीकेबल होगी। तो ये भी आपस में जो फेवर्ड नेशन है उनके लिए डबल कॉलम टैरिफ है, जो आपस में जो मित्र राष्ट्र है या फेवर्ड नेशन है उनके अंदर ज़्यादा बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे काफ़ी सारे संघ बने हुए हैं, यूनियन बनी हुई है, यूरोपियन संघ बने हुए हैं, जैसे इंडिया के भी बने हुए हैं, एशियान, सार्क वगैरह। जो इस देशों के जो मेंबर होते हैं वो आपस में क्या होता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए टैरिफ कम कर देते हैं, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है और अदर कंट्रीज होती है उसके लिए अलग टैरिफ होती है।